एक छोटे से गांव में जो एक घने जंगल के किनारे बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अरमान था। वह बाकी बच्चों से अलग था। जहां अन्य बच्चे पेड़ों पर चढ़ते और बेपरवाह होकर खेतों में दौड़ते, वहीं अरमान हमेशा डर के साए में जीता था। अंधेरे का डर, ऊंचाई का डर और असफलता का डर। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया जिसकी आवाज धीमी और रहस्यमयी थी। इस जंगल के पार साहस का पर्वत है, उसने कहा। यह कोई साधारण पर्वत नहीं है। जो इसकी चोटी तक पहुंचता है वह अपने सबसे बड़े डर को हराने की ताकत पा लेता है। लेकिन सावधान रहना, यह चढ़ाई हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा लेगी। अरमान यात्री की बातों को भूल नहीं पाया। रात में जब वह बिस्तर पर लेटा था, यह विचार उसे सताने लगा। क्या वह वाकई अपने डर को हरा सकता है, या फिर यह पर्वत उसे हरा देगा? अनजान की ओर खिंचाव को रोक न पाने के कारण उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। सुबह होते ही अरमान ने अपनी थैली में थोड़ा सा खाना, पानी और अपने पिता की पुरानी लकड़ी की छड़ी रखी। जंगल में घुसते ही अंधेरा और सन्नाटा था। हर कोने में छायाएं हिलती हुई सी लग रही थीं और पत्तों की सरसराहट कानों में फुसफुसाहट जैसी महसूस हो रही थी। वह हर आवाज पर ठहर जाता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। यह सिर्फ हवा है, उसने खुद को समझाया, लेकिन वह खुद इस पर पूरा विश्वास नहीं कर सका। कई घंटों तक चलने के बाद वह पर्वत के आधार तक पहुंचा। यह उसकी कल्पना से भी ज्यादा ऊंचा था। इसकी चोटी घने बादलों में छुपी हुई थी। वहां एक पुराना संकेत पट था जिसके अक्षर हल्की रोशनी में चमक रहे थे। सिर्फ बहादुर लोग ही चढ़ सकते हैं। हर कदम तुम्हारी शक्ति या कमजोरी को प्रकट करेगा। अरमान ने गहरी सांस ली और पहला कदम पत्थर पर रखा। जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, एक घना कोहरा उसे घेरने लगा। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घबराहट उसके भीतर दौड़ने लगी। अगर मैं रास्ता भटक गया तो, अगर मैं गिर गया तो। लेकिन फिर उसे अपने पिता की सीख याद आई, सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दो, ज्यादा आगे की मत सोचो। धीरे धीरे वह एक एक कदम बढ़ाने लगा। ऊपर चढ़ने पर कोहरा हटने लगा, लेकिन अब एक तेज हवा चलने लगी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि उसे पीछे धकेलने लगी। अरमान घुटनों के बल झुका, अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा। ऐसा लग रहा था कि हवा उसे हार मानने पर मजबूर कर रही है। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा और हवा के खिलाफ आगे बढ़ा। रात हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधकार था और एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। सिर्फ उसके पैरों के नीचे पत्थरों के छटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। वापस लौट जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो। अरमान के हाथ कांप उठे, लेकिन उसने अपने बैग से एक छोटा सा लालटेन निकाला और उसे जला लिया। हल्की रोशनी में उसे थोड़ी हिम्मत मिली। ये मेरे डर की आवाजें हैं, उसने महसूस किया। ये मुझे और रोक नहीं सकती। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ अरमान चोटी पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। सोने जैसे बादल अंतहीन आकाश में फैले हुए थे और सूरज की रोशनी पूरे संसार को स्वर्णिम बना रही थी। उसी क्षण उसे सच्चाई का एहसास हुआ। पर्वत ने मुझे साहस नहीं दिया, इसने सिर्फ मेरी अपनी ताकत को उजागर किया। जब अरमान अपने गांव लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह किसी चीज से नहीं डरता था। वह अब दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। जब भी कोई खुद पर संदेह करता, वह मुस्कुराकर कहता, साहस हर चुनौती के साथ बढ़ता है, तुम्हें सिर्फ पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। नीति: साहस चुनौतियों के साथ बढ़ता है,